से अगर निकालना पड़ जाए, जैसे कि MCQ आ जाए, हमें आता है MCQ, अगर Q1 1 कॉलम है और Q2 4 कॉलम है और उनमें डिस्टेंस 3 मीटर है, अब दोनों पॉजिटिव हैं, तो बताएं जीरो फील्ड रीजन कहां पर बनेगा? दोनों हैं पॉजिटिव। हमारे पास स्टूडेंट्स इस केस में आंसर बन जाएगा 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 0.5 मीटर। बताएं कौन सा ठीक है? सबसे इजी बता, डायग्राम सेट कर लेना। अब यहां पर देखें, जो Q1 है वो 1 कूलम है, अब जो Q2 है 4 कूलम वाला, दिस इज Q2। अब इनमें स्टूडेंट जो सेपरेशन है स्टूडेंट्स, जो इनमें सेपरेशन आ गई डेट इज 3 मीटर। अच्छा, असूलन नहीं होता है कि 1 और 4 दोनों पॉजिटिव है, इनके तो बिहाइंड बनता था, छोटे वाले के बिहाइंड बनेगा, इसका मतलब है 1 के बिहाइंड कुछ यहाँ पर बनेगा। अच्छा, जो फासला इसका 1 से है वो x है, जो इसका फासला 4 से है वो असल में क्या है? वो x + 3 है, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस कवर करके आ रहा है ना हमारे पास। हमने कहा कि ऐसे पॉइंट पर ना जीरो हो जाती है इंटेंसिटी। फार्मूला होता है KQ1/r², KQ2/r², K से कट गया, हमारे पास जो R1 का यहाँ से था वो x था, जो R2 का है यहाँ से वो असल में 3 + x है और उसका स्क्वायर है, क्योंकि R² था। आप ले लो दोनों तरफ LCM और बेटा आप ले लें स्क्वायर रूट, तो 1/x आ गया स्क्वायर रूट के बाद, इधर आगे Q2 इज 4, तो 2/3 + x आ गया बेटा जी रूट के बाद, ऊपर आके बन जाएगा 3 + x = 2x, और बेटा 3 आ जाएगा 2x - x, 2x - x इज x विच इज 3 मीटर, जो कितना है? 3 है। कितना लंबा काम बेटा जी हम हर बार करेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम एक शॉर्टकट याद कर ले। शॉर्टकट क्या है? x = √ स्मॉलर चार्ज बाय √ बिगर चार्ज माइनस √ स्मॉलर चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर वैसे आता है प्लस माइनस। अगर बड़ा चार्जेस हो लाइक, यानी कि दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हों, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे ही पॉजिटिव होता है, फिर तो यहाँ पे आएगा प्लस। इफ चार्जेस आर अनलाइक, तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस होता है बेटा, फिर सिर्फ माइनस आएगा। अदरवाइज मेरे पास दोनों पॉजिटिव वाले केस में भी और दोनों नेगेटिव वाले केस में भी हम सिर्फ प्लस के साथ ही यूज कर सकते हैं। हमने सारा काम किया है ना, और हमने सारा काम करने के बाद, अच्छा इसका 3 मीटर है, सारा काम करने के बाद यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन आया दैट इज 3 मीटर। क्यों ना हम इससे सॉल्व करें हैं। स्मॉलर चार्ज वाला क्या बनता है? स्मॉलर चार्ज इज 1, √1 इज 1, स्मॉलर चार्ज √4 इज 2, और इधर बेटा पर क्या आ गया?
दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। अच्छा पॉजिटिव बटन दरमियान में होना चाहिए था, बेटा हम इसे -4 करते। अब बिहाइंड बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि बेटा चार्जेस ऑपोजिट थे, प्लस माइनस यहाँ बेटा माइनस आ जाएगा। 1 बिगर 4 था, इधर आ गया 2, इधर बेटा आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 3। 1/2 - 1 इज 1 × 3, बेटा आंसर क्या आ गया 3 मीटर। हमने बेटा अगर बिहाइंड करना है ना तो बेटा चार्जेस तो ऑपोजिट होंगे बेटा, तब बिहाइंड होगा ना, तो फिर ये -4 है, ठीक है। बिहाइंड तो तब बनता है हमारे पास 3 आ गया। देखें जो सारा आपने सॉल्व किया ना यूं, वो आपने सिंपल निकाल लिया ऐसे ही। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा आप लिखूंगा मैं, और उस एक को ना आपने इससे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बताना फॉर आंसर में क्या होगा। एक है बेटा 4 कूलम, एक है 16 कूलम, दोनों पॉजिटिव हैं, इनमें डिस्टेंस है 3 मीटर। कहता बताइए इनके सेंटर में, अब तो बनेगा दरमियान में, इनके सेंटर में x की वैल्यू क्या है। बेटा आपको स्मॉलर चार्ज पता है, बिगर चार्ज पता है, r पता है और दोनों पॉजिटिव है। फॉर ही बताएं जरा बेटा क्या बनेगा, फॉर ही। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। ऊपर स्मॉलर चार्ज था, √4 कितना हो गया 2, नीचे आ गया बिगर चार्ज 16, इधर आ गया स्मॉलर चार्ज 4, सेंटर में था प्लस माइनस, दोनों के प्लस थे बेटा, यहाँ प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई r था, r3 गिवन है। √4 is 2, 16 is 4 + 2 मल्टीप्लाई 3, 3 × 2 बटा वाला क्या बनता है 6, 4 + 2 is 6, तो आंसर क्या आ गया 1 मीटर। बेटा जी इस 4 वाले से जो x है वो 1 मीटर पे है। हाँ बेटा अगर आप पूछता ना आपसे 16 से कितना है, तो बेटा वो 2 मीटर बनता, क्योंकि दोनों का सम असल में क्या है 3 मीटर है। बेटा मेरी बात समझ गए यहाँ तक, आप लोग इशू तो नहीं इसके अंदर। अच्छा आगे आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, जरा नोट कीजिएगा। कहता हमारे पास ना एक ऐसे एक चार्ज की फील्ड है कुछ इस तरह से, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज और मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां से ना लेके आना चाह रहा हूं इधर। मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से इस तरफ बेटा लेकर आना चाह रहा हूं, और कहते देखें पॉजिटिव को रिपेल करता है। अच्छा रिपेल यहां से पहले तो नहीं करेगा क्योंकि फील्ड में इसके बाद आ रहा है, बेटा यहां से आगे रिपल्शन शुरू हो जाएगी। अब मेरी फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेरी फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है ना, फिर ही तो चार्ज अंदर जाएगा। और अगर चार्ज को मैं यहां पर ले भी आया हूं इन केस, ठीक है, अगर बेटा मैं चार्ज को इस ए पॉइंट पर ओ से ले भी आया हूं, तो जितना वर्क मैं चार्ज के ऊपर करूंगा वो चार्ज में स्टोर हो जाएगी एज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। अब क्योंकि ये पॉइंट फील्ड का ही बाहर था, तो भाई यहाँ पे तो मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी ना है। तो बेटा अगर तो आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आए, ये बात बड़े गौर से सुनने वाली, अगर तो बेटा जी आप एक चार्ज को इन्फिनिटी मतलब फील्ड के बाहर से लेके आए
फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर infinity to a certain point in electric field, तो ऐसे केस में जितना हम वर्क करते हैं वो सारे का सारा वर्क असल में तो चेंज इन एनर्जी होता है, लेकिन चेंज एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल तो बाई एनर्जी थी ही 0, तो सिर्फ आ गया U बाई क्यू। जितना वर्क किया है उतनी ही एनर्जी, वर्क इक्वल्स यू, उतनी ही एनर्जी चार्ज के पास स्टोर है। तो बेटा आप इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अगर इन्फिनिटी से लेकर आए और आपका किया गया वर्क एग्जैक्टली चार्ज में एज एनर्जी स्टोर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, अगर तो मैं चार्ज बाहर से ना लेके आऊं, चार्ज पहले ही अंदर मौजूद था और मैं चार्ज को थोड़ा सा और नजदीक ले जाऊं, तो भाई अब चार्ज के पास एनर्जी तो यहाँ पर भी थी और एनर्जी यहाँ पर पहले से ज्यादा है, लेकिन थी तो पहले भी। अच्छा, ऐसे केस में हम कहते हैं वर्क पर चार्ज, अब वो चेंज इन एनर्जी ही है क्योंकि वो पहले भी थी। बेटा दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तो आप किसी ऐसे पॉइंट से चार्ज को लिफ्ट करें जहां एनर्जी उसके पास पहले नहीं थी तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अगर पिक करें ऐसे पॉइंट से जहां एनर्जी पहले थी तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों केसेस में बेटा यूनिट एक ही होता है, वोल्ट, जो होता है जूल पर कूलम्ब। ठीक है, और फर्दर देखें हम इसे यूं भी लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। बताते खुद वैसे ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड चार्ज की नेचर पर नहीं करती, लेकिन electric potential depends upon nature of charge. Positive charge is always high potential. Negative charge is always a low potential. जितना आप पॉजिटिव के पास होंगे आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इतना आप नेगेटिव के पास होंगे तो आपका पोटेंशियल पहले से कम होगा। मेरी ये बात बेटा आपने याद रखनी। अच्छा, अब ना 3 क्वेश्चंस करते हैं, उससे सारा क्लियर आइडिया हो जाएगा। पहला बेटा कुछ ऐसे, फर्स्ट सेकंड बेटा ये आ गया थर्ड। फर्स्ट केस ये है जिसमें लाइंस आर समथिंग लाइक दिस। सेकंड केस बेटा जी ये है जिसमें लाइंस आर समथिंग लाइक दिस। और बेटा थर्ड केस ये है। कोई आप में से बता सकते हैं कि फर्स्ट केस किसकी लाइंस है? कोई बता दे कि ऐसी लाइंस किसकी होती हैं? बेटा फर्स्ट में these are the lines of a positive point charge। ये देखें बेटा, ऐसी लाइंस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे लाइंस निकल के अवे जा रही हैं। सो दीज आर द लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहता है ए बी और सी पर क्या केस होगा? हमने कहा ए सबसे क्लोजेस्ट है तो ए पर इंटेंसिटी ज्यादा, बी पे इंटेंसिटी कम,
सी पर इंटेंसिटी उससे भी कम। अच्छा ये भला किसकी लाइंस है? ये लाइंस है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की ट्रांजिशन की, कि लाइंस पॉजिटिव से निकले और नेगेटिव तक पहुंचे, ऐसा केस है बेटा। अब देखें इंटेंसिटी डिपेंड नेचर ऑफ चार्ज पे नहीं करती। अगर ए पॉजिटिव के पास है तो सी नेगेटिव के पास है, जितना ए पॉजिटिव के पास है उतना ही सी नेगेटिव के पास है। तो जितना इंटेंसिटी ए पर होगी बेटा उतनी ही इंटेंसिटी सी पर भी होगी, क्योंकि दोनों का बेटा जी डिस्टेंस क्या है, सेम है। पहली बात तो ये। अच्छा बी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से दूर हो गया तो बी पर इंटेंसिटी सबसे कम होगी। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर याद रखिएगा, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ही ये है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह पर फील्ड स्ट्रेंथ सेम होती है। अलबत्ता इन सारों में केस ऑफ पोटेंशियल सेम ही है। जो पॉजिटिव के पास है उसका पोटेंशियल ज़्यादा, जो पॉजिटिव से दूर जा रहा है पोटेंशियल कम होता रहेगा। जो पॉजिटिव के पास है उसका पोटेंशियल ज़्यादा, जो पॉजिटिव से दूर जाके नेगेटिव के पास जा रहा है कम होता रहेगा पोटेंशियल। आप ये बात जानते हैं, लाइंस पैदा होती हैं पॉजिटिव से, एंड होती है नेगेटिव पे। तो जो पॉजिटिव के पास है बेटा उसका पोटेंशियल ज़्यादा, जो नेगेटिव के पास जा रहा है उसका पोटेंशियल कम ही होता रहेगा। तो बेटा ये इंटेंसिटी वाले मामलात में अलग अलग केसेस होते हैं, जबकि फील्ड में पोटेंशियल में बड़ा सिंपल सा लिंक है, जो पॉजिटिव के पास है हाई और जो लो के पास है वो कम। बेटा हमारे पास यहाँ पर भी वैक्यूम की तरह मीडियम के प्लेस करने से जैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है बेटा, वैसे ही पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखिए मैंने एक बात की थी आपसे फोर्स के अंदर भी, कि एक MCQ आता है कि आफ्टर प्लेसिंग अ मीडियम फोर्स डिक्रीजेस 6 टाइम्स, वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विल बी। तो आंखें बंद करके लगाएं 6। रीजन भाई एप्सिलॉन आर टाइम ही तो वैल्यू कम होती है, अगर वैल्यू 6 गुना कम हो रही है तो एप्सिलॉन आर 6 है। यही केस यहाँ पर भी है। वो कह रहे कि मैंने मीडियम ऐड किया, इंटेंसिटी 4 गुना कम हो गई, एप्सिलॉन आर क्या है 4, कितने टाइम्स कम हुई वही तो वैल्यू है। वो यहाँ पे कहता है मीडियम ऐड किया, पोटेंशियल 8 टाइम कम हो गया, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज चुप करके 8। जो वैल्यू होती है उतनी ही मेरे पास कमी आ रही होती है। स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला फर्दर बात करें गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।